ओम नमः शिवाय। भक्तों को क्षमता की। आज का प्रसंग है, कुंभकर्ण से कौन सी शर्त हारे थे हनुमान जी। रामायण का सबसे बड़ा रहस्य जानते हैं इस कथा प्रसंग से। कथा को सुनते रहें। एक ऐसी शर्त जिसकी वजह से हनुमान जी कुंभकर्ण से हार गए थे। आखिर कौन सी थी वो शर्त? क्या सचमुच में हनुमान जी कुंभकर्ण का वध कर सकते थे? जब राम और रावण का भयंकर युद्ध चल रहा था, भगवान श्री राम की वानर सेना रावण की सेना पर भारी पड़ रही थी। यह देखकर रावण को समझ आ गया कि भगवान श्री राम को हराना रावण के लिए आसान नहीं होगा। रावण के अनेक वीर वीरगति को प्राप्त हुए थे। रावण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय किया। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी का वरदान था कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता रहेगा और एक दिन जागेगा। तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। तब कुंभकर्ण नींद से जागा। तब कुंभकर्ण को पूरी स्थिति के बारे में बताया। तब कुंभकर्ण ने रावण के कृत्य पर कुंभकर्ण ने रावण को बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन कुंभकर्ण अपना भाई का सहायता से पीछे नहीं हटा। और जब कुंभकर्ण रणभूमि में पहुंचा, तब कुंभकर्ण की काया को देखकर, भयंकर शरीर को देखकर वानर सेना में खलबली मच गई। कुंभकर्ण ने किसी से युद्ध नहीं करने की ठानी और कुंभकर्ण ने सीधे राम से युद्ध करने की ठानी। कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आगे बढ़ता गया। वानर सेना भाग रही थी। नल नील सब आए, सबने कुंभकर्ण से युद्ध किया। सब हार गए। सुग्रीव, अंगद और जामवंत सबने कुंभकर्ण से युद्ध किया, लेकिन कुंभकर्ण से सभी परास्त हो गए, सभी हार गए। इसके बाद भगवान श्री राम तक पहुंचने से रोका हनुमान जी ने। हनुमान जी ने एक महाबली योद्धा की तरह युद्ध मैदान में प्रवेश हुए। युद्ध क्षेत्र में आकर कुंभकर्ण को हनुमान जी ने सीधा ललकारा। कुंभकर्ण के विशाल काय शरीर के सामने बजरंगबली ने अपना विराट रूप रखा। फिर दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। राम जी की वानर सेना और रावण की सेना रुक गई और दोनों का युद्ध देखने लगे। आपस में लड़ते हुए दोनों के बलों का आभास हुआ। तब दोनों ने मन ही मन एक दूसरे की प्रशंसा की। तब युद्ध थोड़ा लंबा चला। तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा वीर नहीं देखा, ना ही तुम्हारे जैसा कोई वीर से मेरा सामना हुआ। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है, लेकिन अब फिर से युद्ध होने लगा। तब हनुमान जी ने एक पहाड़ उखाड़ लिया। तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी से कहा, यदि मैं इस पहाड़ से थोड़ा भी विचलित हुआ तो मैं रणभूमि को छोड़ दूंगा। तब हनुमान जी भी इन्हें स्वीकार कर लिया। उसके बाद हनुमान जी के इस प्रहार से कुंभकर्ण जरा भी विचलित नहीं हुआ था। इससे हनुमान जी काफ़ी प्रभावित हुए थे। तब हनुमान जी ने निर्णय किया कि ऐसे महाबली योद्धा का विनाश और मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम के हाथों लिखी है। फिर कुंभकर्ण का युद्ध और भगवान श्री राम से होने लगा। कुंभकर्ण रण में क्रोधित होकर वानरों को
खाने लगा। कुछ बानरों को मसल डाला, कुछ बानरों को पैरों से कुचलने लगा। रण में मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो। बानरों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हाथी छन माजे निशाचरे धारी। भांति क्रुद्धे महाबली वीरा, कियो मृगे नायक नादे गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि भगवान श्री राम ने क्षण मात्र में ही राक्षसी सेना का संहार कर दिया। तब कुंभकर्ण अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया और कुंभकर्ण ने सुग्रीव को पकड़ लिया और रावण के पास ले जाने लगा और बोला, वानर सुग्रीव, तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारी सेना को हथियार डालने पड़ेंगे। तब भगवान श्री राम ने सुग्रीव को छुड़ाने के लिए कुंभकर्ण पर बाणों से प्रहार किया, बाणों की वर्षा की और कुंभकर्ण ने सुग्रीव को छोड़ दिया। फिर कुंभकर्ण क्रोधित होकर भगवान श्री राम पर बड़े बड़े पहाड़ फेंकने लगा और फिर बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंकने लगा। फिर भगवान श्री राम और कुंभकर्ण में भयंकर युद्ध होने लगा। कुंभकर्ण अपने अस्त्रों से प्रहार करने लगा। भगवान श्री राम उन अस्त्रों को अपने अस्त्रों से काट देते थे। कुंभकर्ण ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर लिया और युद्ध में परास्त हो गया। तब फिर भगवान श्री राम ने अपने बाणों से कुंभकर्ण की दोनों भुजाओं को काट दिया और फिर सिर को धड़ से अलग कर दिया और फिर धड़ के 2 टुकड़े कर दिए, क्योंकि धड़ ही अकेला भगवान श्री राम से युद्ध कर रहा था। फिर भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण के धड़ के 2 टुकड़े कर दिए और भगवान श्री राम ने इस प्रकार कुंभकर्ण का वध कर दिया। तब प्रभु कोप तीव्र सर लीना, धरते भिन्न तासो सिर कीना। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटे कीन 2 खंडा। और कुंभकर्ण का वध कर दिया। कुंभकर्ण का तेज भगवान श्री राम में समा गया। तासो तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सभन अचंभव माना। सब अचंभव मान गए और भगवान श्री राम की जय जयकार करने लगे और देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और बाजे बजाने लगे। नीति कहती है कि मनुष्य को धर्म अर्थ काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए। जैसे प्रातः काल में धर्म का, मध्य काल में अर्थ का और रात्रि के समय काम का सेवन करना चाहिए। इन तीनों में धर्म श्रेष्ठ है। जहाँ अर्थ काम का सेवन धर्म के विरुद्ध हो, वहाँ पर उन दोनों की उपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। कथा का प्रसंग बहुत ही सुंदर अद्भुत था। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमा तक।